हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 129 है। अगर आप लोग 128 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी करें तो पहले हम लोग संख्या को देखते हैं। पहले क्या दिया है, छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ध्यान दीजिए कि आप लोग इसमें थोड़ा जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर 12 में हम लोग 5 जोड़ दें तो 12 5 कितना होगा, 17 होगा। उसी तरह 17 में, अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 17 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 27। और उसी तरह 27 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 42। अब 42 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 62। तो देखिए ये क्रम कैसे चल रहा है। यहाँ पे 5 ऐड किया है, यहाँ पे 10, यानी 5 यहाँ पे प्लस 5 किया है, फिर 5 प्लस किया है, फिर यहाँ पे 5 प्लस। अब यहाँ पे हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25। 25 हो जाएगा ना। अब 62 में 25 जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 2 7 और 6 2 8, यानी 87 मिलेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मिलेगा हमें, 87। अब 87 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए, सुई का संबंध है दर्जी से, यानी सुई का संबंध है दर्जी से यानी टेलर से। तो पेन का संबंध किससे होगा, तो देखिए, अगर जब भी सुई कपड़ा दर्जी कपड़ा सिलता है तो सुई से, यानी सुई सिलता है, यानी दर्जी का हथियार क्या हो गया, सुई। तो देखिए, पेन किसका हथियार है, यहाँ पे लेखक का हो सकता है, इसको रहने देते हैं अभी। कागज का होगा, नहीं होगा। स्याही का होगा, नहीं होगा। लेखन, अब देखिए लेखन में क्या है कि लेखन एक प्रकार की कला है, तो यानी ये होगा नहीं। लेकिन पेन किसका हथियार है, लेखक का। लेखक क्या करता है, लिखता है ना, तो किससे लिखता है, पेन से लिखता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें संबंधित संख्या ज्ञात करना है। जैसे दिया है 29, 29 अनुपात 31, फिर समानुपाते 23। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग 29 में हम लोग कितना जोड़ दें, 2 जोड़ें तो क्या मिलेगा, 31। उसी तरह 23 में अगर हम लोग 2 जोड़ें तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। लेकिन 25 किसी ऑप्शन में है, तो यानी ये हमारा लॉजिक फेल हो गया। हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक में क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये विषम संख्या 29 दिया ना। विषम संख्या जब 29 है तो क्या 31 ये विषम संख्या आएगी कि नहीं, 29 के बाद 31, क्योंकि इसके बीच में जो 28 है 30 है वो तो कट जाने वाली संख्या है। यानी 29 के ठीक बाद 31 क्या है, विषम संख्या। तो उसी तरह 23, अब देखिए 23 के बाद विषम संख्या, तो देखिए 26 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा और 22 भी कट जाएगा, लेकिन 29 कटेगा। यानी देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगा, 29, यानी 29 क्या होगा, नहीं कटेगा। तो हमारा 29 ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है 34 दिया है, फिर 42 दिया है, फिर 50 दिया है, फिर 56 है, फिर 62 है, फिर 66 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अब देखिए इसके बीच में समान अनुपात दिया है ना, तो ये समझिए कि ये सिर्फ उलझाने के लिए दिया है, क्योंकि इसमें बच्चे उलझ जाएं, तो हमें उलझना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 34 है, यहाँ पे 42 है। अगर 34 में हम कितना जोड़ दें, अगर 34 में हम लोग 8 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 42। और उस 42 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 50। अब देखिए 50 में यहाँ पे 56 है, तो 50 में कितना जोड़ा है कि 56 आ गया है, यानी 6 जोड़ दिया है तो क्या मिल गया है, 56। और 56 में कितना जोड़ दिया कि 62 मिल गया है, यानी 56 में फिर 6 जोड़ा है तो 62। अब देखिए 62 में कितना जोड़ा है कि 66 आ गया है, यानी 62 में अगर 4 ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, 66। अब देखिए 66 में फिर 4 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए 8 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 6 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 6 जोड़ा है, यानी यहाँ पे अब 4 जोड़ा है ना, फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। जब 66 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। कितना मिलेगा, 70। अब देखिए 70 किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि कोड भाषा में एयरपोर्ट को AIOPRRT लिखा जाता है तो स्टेशन को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएं तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसको बना लेंगे। तो देखिए थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे बना लेते हैं। जैसे दिया है एयरपोर्ट, AIRPORT। अब देखिए दिया है क्या है, जो ABCD का क्रम होता है ना, उस क्रम में इसको लिख दिया गया है। कुछ नहीं किया है, बस ABCD क्रम में लिख दिया है। तो यानी पहले क्या है, A है, फिर उसके बाद I आता है, I के बाद क्या आएगा, O। यानी ABCD के क्रम में हम चल रहे हैं। O के बाद फिर क्या मिलेगा, P के बाद फिर R, डबल R हो गया, फिर T। यानी ABCD के क्रम में चल रहे हैं, चाहे ए हो जाए B, यानी ए बी नहीं है तो I लिखेंगे। तो उसी तरह स्टेशन, यानी SATION, यानी ये स्टेशन है ना, तो स्टेशन में सबसे पहले क्या आएगा, यानी ABCD के क्रम में हम जाएंगे तो A आएगा, आएगा ना। A के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, A के बाद यानी I आएगा, यानी AI। अब देखिए AI सब में दिया है तो यानी हम आगे फिर बढ़ेंगे। I के बाद हमें क्या मिलेगा, O, यानी I के बाद क्या मिला, O के बाद हमें क्या मिलेगा। अब देखिए O के बाद यहाँ पे N, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद T, यानी AIONST, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार, नौकरी। तो देखिए दोस्तों बढ़ई हो गया, ये भी खुद का काम है। चित्रकारी हो गया, हम खुद करते हैं। वास्तुकार हो गया खुद का, यानी ये सब क्या है, खुद का काम है, खुद का काम है। लेकिन हम नौकरी करते हैं तो किसी के यहाँ जाकर करते हैं, यानी क्या करते हैं, किसी के यहाँ जाकर करते हैं। यानी ये तीनों आपस में संबंध है, क्योंकि ये खुद का काम है। मन किया तो किए, मन किया तो नहीं किए। लेकिन नौकरी पे नहीं जाएंगे तो हमारी सैलरी काट लेगा। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या कीजिए, सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 है ना, तो 4 4 को भाग में बांट लीजिए, यानी 1 2 3 4 यहाँ हो गया, फिर 1 2 3 4 यहाँ हो गया,
फिर 1 2 3 4, यानी यहाँ हो गया। तो देखिए जेड, अब इसको हम लोग हल करते हैं। जेड वाई आर, यानी जेड वाई आर, जेड वाई आर। अब देखिए जेड वाई आर के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है जेड वाई आर दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए जेड वाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, इस बीच में हम भर लेते हैं, क्या हो जाएगा आर। अब देखिए आर के बाद क्या है जेड, यानी आर के बाद यहाँ पे 2 गो आर है, तो आर के बाद यहाँ पर भी क्या होगा आर होगा, यानी हमें आर हो गया। अब जेड के बाद क्या है वाई, जेड के बाद क्या है वाई। अब देखिए यहाँ पे आर 2 गो हो गया ना, अब 2 आर के बाद क्या है जेड है, यानी यहाँ पे क्या होगा जेड। फिर आर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आर हो जाएगा। फिर इसको हम मिलाएंगे तो आर वाई आर जेड आर, यानी जेड, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या दिया है आर वाई, यानी आर वाई आर जेड, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें एक छूट गया है, आप लोग यहाँ पे आर बना लीजिएगा क्योंकि यही मिल रहा है ऑप्शन, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आर जो है ना छूट गया है, तो ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको आर को बना लीजिए क्योंकि यही सटीक इसमें मिल रहा है, बाकी और सब में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधी शब्द को चुनिए। जैसे दिया है टमाटर का संबंध लाल से है, तो पत्ता का संबंध किससे होगा। देखिए टमाटर होता है ना, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, टमाटर होता है लाल, यानी टमाटर होता है लाल, तो पत्ता होता है कैसा, यानी पत्ता होता है हरा, यानी हरा होता है। अब हरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के हल करें तो देखिए दिया है ये बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी 12 8, अगर पूरा जोड़ेंगे तो 12 8 कितना होगा, कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, आज 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 24 लाना है। देखिए 12 + 8 + 6, अगर इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26, हमें 26 लाना नहीं है 24 लाना है। तो इसमें देखिए दूसरा लॉजिक हम लोग लगाते हैं, थोड़ा इसमें लॉजिक आप लोग समझिएगा, आप लोग लॉजिक समझ के तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए क्या कीजिए 8 में से 6 को घटा दीजिए, क्या 8 में से 6 को घटा देंगे तो 12 × 2, तो 12 दूना के 24 मिल जाएगा। उसी तरह 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो 20 × 3 यानी 20 तिहाई 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 दिया है। उसी तरह इस 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, यानी 30 × 4, यानी कितना हो जाएगा 4 3 12, कितना मिलेगा 120। अब 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये लॉजिक आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है कबूतर, चिड़िया, कुत्ता, तो दोस्तों कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो जो चिड़िया है ना ये थोड़ा कॉमन है। देखिए ये चिड़िया हो गया, चिड़िया के अंदर क्या आएगा कबूतर आ जाएगा, चिड़िया के अंदर क्या आएगा कबूतर, यानी ये चिड़िया हो गया, ये हो गया कबूतर। कुत्ता है, कुत्ता जानवर है, तो कुत्ता को हम बाहर कर लेते हैं। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।